बड़ी खबर सिंगरौली से है, जहां पर सिंगरौली में एक परिवार बेटे का कंकाल लेकर थाने पहुंच गया, जहां पर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया। पिता का कहना है कि 1 महीने से आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस सहयोग नहीं कर रही, छोटे बेटे को भी कुछ लोग धमकी दे रहे हैं। मामला सरई थाना क्षेत्र का है। पुष्पेंद्र साहू 6 जुलाई को घर के पास खेत से लापता हो गया था। 15 जुलाई को उसका कंकाल घर से 4 किलोमीटर दूर बिखा झरिया के जंगल में मिला था। कंकाल के आसपास मिले कपड़ों से परिजनों ने पुष्पेंद्र के रूप में उसकी पहचान की थी। उसी दिन सबको पोस्टमार्टम के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। 26 जुलाई को पुष्पेंद्र के पिता ज्योतिष लाल साहू और उसकी मां का डीएनए सैंपल लिया गया था। शुक्रवार को ही रीवा मेडिकल कॉलेज में डीएनए मैच होने की पुष्टि की गई थी। इसके बाद पुष्पेंद्र का कंकाल पुलिस ने उनके परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन परिजन उसे घर न ले जाकर थाने के सामने धरने पर बैठ गए। पुष्पेंद्र साहू सरई थाना क्षेत्र के गोरा गाँव के रहने वाले थे। 6 जुलाई की रात घर के पास खेत में बने कमरे में सोने के लिए निकले थे। दूसरे दिन सुबह जब घर नहीं लौटे तो घर वालों ने वहां जाकर देखा तो वहां पर पुष्पेंद्र नहीं दिखे। परिवार के लोगों ने दिन भर उनकी तलाश की। इसके बाद 7 जुलाई को सरई थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आसपास के स्थान में तलाश की। पुष्पेंद्र के परिजनों को आशंका हुई कि पुष्पेंद्र ने कहीं आत्महत्या तो नहीं कर ली। इसके बाद 8 और 9 तारीख को गोरा गाँव के एक तालाब में गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन वहाँ भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। सरई थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि 20 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई। एक ब्लाइंड मर्डर का मामला है। साइबर सेल की मदद से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। नरकंकाल डीएनए टेस्ट के लिए रीवा गया था। उसके माता पिता का डीएनए टेस्ट के बाद शुक्रवार को थाने से परिजनों को कंकाल दिया जा रहा था। इसे लेकर वह प्रदर्शन करने लगे। उनकी घर से 5 किलोमीटर दूर जंगल में बॉडी मिली थी। यहाँ की पुलिस प्रशासन खोजबीन की थी। उस टाइम में सरई थाना के टीआई साहब भी जंगल में 2 दिन तक खोजे थे, ठीक ना, बट वहाँ पे नहीं मिला था। उसी के आसपास जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ तक टीआई साहब हालांकि खोजने गए थे, बट नहीं मिला था, थोड़ा सा और आगे था। तो घर से 5 किलोमीटर दूर गोरा के ही जंगल में कुछ नाम है, वहाँ पे बॉडी मिली थी कंकाल के रूप में। उनका ऊपर मतलब शर्ट पैंट और कुछ बेल्ट वगैरह था। वहाँ से परिजन लोग मतलब पहचान किए कि बॉडी हमारी है, ठीक। उसके बाद अब चूंकि ये तो पहचान हो गया कि बॉडी हमारी है, उसके पहले प्रशासन ये बोल रही थी कि मतलब कि अभी हो सकता है वो जिंदा होंगे, लापता के रूप में, मतलब कि एफआईआर हुआ था, लापता है। बॉडी मिलने वो बोले कि जैसे ही बॉडी मिले, माल नहीं मुलजिम नहीं है, अगर माल मिल जाता है, मतलब अगर वो क्या कहते हैं, अगर बॉडी मिल जाती है जिंदा या मुर्दा तो उसको हम पकड़ेंगे। फिर बोले कि पोस्टमार्टम हो जाए। पोस्टमार्टम में करीबन 10-8 दिन लगे। रीवा गई थी बॉडी, वहाँ से फिर बोले कि मतलब पोस्टमार्टम के बाद खुलासा करेंगे। पोस्टमार्टम के बाद फिर बॉडी यहाँ आई। यहाँ के बाद डीएनए टेस्ट के लिए गए, मतलब वो हुआ गई बॉडी, बोले कि हाँ। तो एसपी साहब बोले, एसपी कार्यालय में गई। एसपी साहब बोले कि मतलब ये है कि अभी जब तक ये वेरीफाई नहीं हो जाता है कि बॉडी आपकी है, तब तक हम किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब बोले कि जिस दिन बॉडी मिलेगी उस दिन हम जो बिल्कुल अज्ञात परिस्थितियों में हुई है, ऐसी परिस्थितियों में जहां अप्रत्याशित हर पहलू की पुलिस ने जांच की है। जितने जो संदेह इनके द्वारा बताए गए थे या इन्होंने जिन पर संदेह व्यक्त किया या पुलिस की जांच में जो लोग घेरे में हैं, उन सबसे अभी हमने पूछताछ की है। सीडीआर का तकनीकी विश्लेषण हमारा जारी है और इस पे लगातार काम चल रहा है। कई बार होता ये है कि कुछ केसेस ऐसे उलझे हुए होते हैं जिनके खुलने में समय लगता है या इनके तथ्य खुलने में पता लगता है, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। पुलिस बिल्कुल स्क्रिप्ट है। इन्होंने वर्तमान में जो इनको थ्रेट वगैरह कुछ आए हैं, उसके लिए हमने हमारे साइबर सेल संपर्क किया है और उसकी जानकारी मंगाई है। इतनी जल्दी जानकारी आएगी, एक अच्छी लीड हो सकता है, उससे हमें और आगे जाकर सहायता। इसकी बेचना चूँकि तथ्यों पर आधारित होती है। आप कोई चीज़ किसी कहने भर से किसी को मुलजिम नहीं बना दी जाता, क्योंकि हमको कोर्ट के प्रति उत्तर होना पड़ता है। तो उसकी तथ्य तो बेचना होती है, तथ्य मिलते हैं, उसके आधार पर ही किसी को हम मुलजिम अपराधी बना सकते हैं। किसी के कहने भर से किसी को अपराधी या मुलजिम नहीं बनाया है। उसके लिए मैंने आपको पूर्व बताया है कि सोशल मीडिया में जो चीज़ें आई हैं हमारे साइबर सेल को हमने दी हुई हैं, वो डेवलप कर रहे हैं। उस चीज़ जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी हम उसको कर लेंगे। इसकी भी हमारी जांच जारी है और उसके लिए निराधार आरोप है। इस तरीके की कोई बातचीत हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा किया होगा, और किया होगा तो उनके तत्कालीन जो तथ्य रहे होंगे उस पर किया होगा। बाकी हमने हमारी बेचना के तथ्य हैं, ये हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने। ये हमारे अपने इंक्वायरी तथ्य हैं। हम क्या बेचना में पाए हैं, क्या पाए हैं, ये हम कोर्ट को बताएंगे या संबंधित जो हमारे अधिकारी हैं उनको बताएंगे। हुई है, निश्चित तौर पे घटना हुई है, हम इसको नकार नहीं सकते। घटना हुई है निश्चित तौर पर, उसकी हम जांच भी करें। बार कई तथ्यों को खुलने में समय लग जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई टाइम फ्रेम पर तय हो। हमारा पूरा प्रयास है और अधिकारियों के उसमें हमारी कार्रवाई चल रही है और हम जितनी संभव जानकारी जुटा रहे हैं। सिंगरौली जिले से अमित पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।